हाय, दिस इज़ मी पल्लवी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। एक्चुअली मैंने हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि जब भी मैं उज्जैन जाऊंगी मैं तभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। और फाइनली इतने सालों के मैनिफेस्टेशन के बाद मैं उज्जैन जा रही हूँ अपने बर्थडे पे। एंड बहुत ही सारा स्ट्रगल हो गया। अभी ट्रिप बस स्टार्ट ही हुई है। कांट डू इट विदाउट फिल्टर बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, फिर वो ऑटो कैंसिल हो गई, फिर मुझे बस में एंड मोमेंट पे टिकट नहीं मिली, फिर हम आए बस स्टैंड पे एंड बुलावा था तो हमें फाइनली यहाँ पे मिल गई स्लीपर बस की टिकट। सो लेट्स सी अभी आगे हमारा ट्रैवल कैसा जाता है एंड विल कीप यू गाइस अपडेटिंग। सारा कुछ मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ। ऐसे मुझे व्लॉगिंग करने आती नहीं है एंड आई एम नॉट रियली गुड एट इट। So let's see where it goes. Hey, so finally reached Ujjain after 26 hours of travel और अभी नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने, क्योंकि वहाँ से आज्ञा लेके ही हम लोग आगे की ट्रिप को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही सारा स्ट्रगल फेस कर लिया है and we don't want any difficulties more. Also today is my birthday eve. So अभी हम सभी रेडी हो गए हैं एंड इंट्रोड्यूसिंग यू पापा राय एंड मम्मी राय। अब हम तीनों साथ में दर्शन करने जाएंगे। मेरा भाई नहीं आया, so we are missing him a little. Let's go. This is how पापा राय एंड मम्मी राय walks। और फिर लोग कहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करो। कैसे करूँ, मैं नहीं हो पा रहा है। अभी प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। पहले हम लोग जा रहे थे काल भैरव के दर्शन करने, लेकिन फिर अभी जब तक हम लोग पहुंचते तब तक मंदिर बंद हो जाता, तो फिर हमने सोचा कि पहले हम महाकाल की शयन आरती देख लेते हैं और फिर काल भैरव का दर्शन हम लोग कल कर लेंगे। I can officially be called as डोसा पगलू because whenever I go anywhere outside, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डोसा ही होता है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसको खराब करने के। सॉरी, इट्स डोसा नॉट डोसा। तो अभी हम खा पी के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने फाइनली। नो बर्थडे ईव कैन बी दिस ब्यूटीफुल। ओके, सो अभी हम लोग मम्मी राय और पापा राय से पूछेंगे कि उन लोग को कैसा लग रहा है उज्जैन आके। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है महाकाल की नगरी में आके। अब पापा से पूछते हैं। पापा, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? महाकाल की नगरी है, अच्छा तो लगेगा ही। और मैं आपको अपने बर्थडे पे ट्रिप पे लेके आई हूँ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। भगवान तुम्हें तरक्की दें, महाकाल तुम्हें तरक्की दें कि तुम हमें ट्रिप कराओ। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। देखो, ऐसे ही मैं अपने पापा को एक बार और ट्रिप पे ले गई थी अपने 2 साल पहले वाले बर्थडे पे। लाइफ अपडेट, स्ट्रगल कंटिन्यूज। वी गॉट लेट फॉर द शयन आरती। हमारी टिकट वेस्ट हो गई और अभी लोग हमें एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। बट स्टिल आप लोग बाबा का दर्शन करो। व्हाई विल यू गाइस वरी? हे, गुड मॉर्निंग। दिस इज 6 AM इन द मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ महाकाल के दर्शन के लिए। मम्मी राय भी रेडी हो चुकी हैं और अभी हम लोग बस पापा राय के रेडी होने का वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। अभी हम लोग नीलकंठ द्वार से अंदर आ चुके हैं। प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग नए वाले महाकाल लोक कॉरिडोर से दूसरे वाले महाकाल लोक कॉरिडोर में आ गए हैं, जो पुराना वाला था। एंड द फीलिंग इज सरियल। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। ये देखो, पुराना वाला महाकाल लोक। अभी हमने दर्शन कर लिए और बहुत ही इजीली और बहुत ही सही दर्शन हो गए। सो सुगम दर्शन वाला पास यहाँ पे वैलिड है। हमें बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। शायद सुबह का टाइम था इसलिए, या फिर जो भी, मुझे लग रहा है मुश्किल से 10 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे हमें खड़े भी रहने दिया गया और फ़ोन का यूज़ वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो मैंने चोरी चुपके से यूज़ करने की कोशिश भी नहीं की। और अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ आई कैन से हैप्पी बर्थडे टू मी। वी कैन कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज एवर। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा। महाकाल की नगरी हो तो खुशी तो होगी। बस हम लोग मेरे भाई को मिस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है दर्शन करके? आत्मा शांत मिली। अभी मैंने पापा को एक टास्क दिया है मेरी कैंडिड वीडियोस बनाने का। अगर ये अच्छी वीडियोस बनाएंगे
तो जब मेरा 1 मिलियन हो जाएगा यूट्यूब और इंस्टा पे, तो मैं इनको हायर करने के लिए सोच सकती हूँ। ठीक है पापा, सीवी रेडी है आपका? बोलिए, कुछ तो बोलिए। पापा खुशी से ओवरवेल्म हो गए हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे इनको क्या। तो फिर अभी यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम जाएंगे काल भैरव, क्योंकि हम कल नहीं जा पाए थे। 9 साढ़े 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अभी हम लोग काल भैरव पहुंच गए हैं। ये पीछे आप लोग मंदिर देख पा रहे हैं। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। लेट्स सी हमें यहाँ पे कितना टाइम लगता है। वैसे तो यहाँ पे ना वीआईपी पास होता है ना ये कुछ भी, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। These as souvenirs for friends and family, और भी ये बाकी मम्मी के पास रखे। अभी काल भैरव के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं गढ़कालिका माता के दर्शन करने। और हमने एक ऑटो लिया है, जिन ऑटो वाले भैया ने हमें कुछ तो बहुत ही सारे पॉइंट्स बताए हैं, 5-7 पॉइंट्स, कि वो वहाँ लेके चलेंगे। सो जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ आप लोग को भी लेके चलूँगी। सो अभी हम कुछ खाने रुके हैं और हम लोग खा रहे हैं पोहा, बिकॉज यहाँ पे पोहा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो दिस इज़ माई पोहा। And by the way, this is them after 25 years of marriage and 2 kids. अभी हम लोग गुफा नंबर 1 से दर्शन करके बाहर आ गए। एंड इट्स हाईली सजेस्टेड, अगर किसी को भी सांस वास लेने में कोई दिक्कत है तो वो इस गुफा के अंदर ना जाए, क्योंकि गुफा अंडरग्राउंड है और सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे कि मेरी मम्मी एक गुफा में जा चुकी है और अब दूसरी में नहीं जाएंगी। दूसरी वाले में चलोगी? नहीं भाई, क्यों? सांस नहीं आ रहा। सो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो वो पहले ही ना जाए, बिकॉज अंदर दिक्कत हो सकती है। एंड हेयर इज़ गुफा नंबर 2। गुफा में वैसे तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मना है, और अगर अलाउ होता तो भी बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, सांस वास ले नहीं पा रहा है इंसान, तो वीडियो तो कहाँ ही सही लेगा। और अभी हम लोग आए हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। यहाँ पे हर तरीके के ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, और ये ऐसे गुफा के पास ही है, तो आप लोग भी जब भी यहाँ आओ ज़रूर आओ। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करके अभी हम लोग आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ तो पीली पोटली में दान चढ़ता है, जो अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज वर्ज है तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, तो आप वो चढ़ा सकते हो, और वहाँ पे पंडित जी लोग उसकी पूजा भी करा देते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बंगलामुखी धाम। ये माता का मंदिर है। ये माता का जो शक्ति पीठ है उसका रेप्लिका है। एंड दिस टेम्पल इज सो प्रिटी। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू गाइस। देखो मेरी मम्मी भी पीछे से चिल्ला रही है, कितना सुंदर है मंदिर, सो प्रिटी। बंगलामुखी माता के दर्शन हो गए, और अंदर ही शिव जी का भी एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर था, उसके भी दर्शन हो गए। एंड इस मंदिर की वाइब काफ़ी अलग है, मतलब जैसे हमारे बनारस में भी है विशालाक्षी माता का जो शक्तिपीठ है, वो पूरा ऐसे साउथ इंडियन आर्किटेक्ट में बना है, ये भी वैसा ही है। सो मैं और पापा बाहर आ गए थे, और मम्मी को तो मंदिर इतना अच्छा लग रहा था कि वो काफ़ी देर तक अंदर ही रह गई। कैसा लगा मम्मी मंदिर आपको? बहुत सुंदर। और कैसा लग रहा है, काल भैरव के भी दर्शन हो गए? बहुत अच्छा। That's it. अभी हम लोग आ चुके हैं मंगलनाथ जी के मंदिर, और मंगलनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, और आज दिन कौन सा है? मंगलवार, और आज मेरा बर्थडे भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इन लोगों ने ऐसे हमें 2-3 मिनट बताया मंदिर की हिस्ट्री वगैरह के बारे में, और मंदिर की तो सारी एनर्जीज पॉजिटिव होती ही हैं, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि एनर्जी और भी पॉजिटिव लग रही है यहाँ पे। एंड ट्यूसडे मेरा फेवरेट दिन है वैसे तो, क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी मेरे फेवरेट हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर दर्शन करने। नाउ वी आर एट संदीपनी आश्रम, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो अभी तो हम एंट्रेंस गेट पे हैं, फिर हम अंदर जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा है। मुझे समझ नहीं आता है कि गुरुकुल सिस्टम इंडिया में बंद क्यों हो गया। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना सही था, प्रैक्टिकल नॉलेज और वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, पता नहीं क्यों बंद हो गया ये है श्री कृष्ण सुदामा और बलराम जी का विद्या स्थल। यहीं पे उन लोगों ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। गैलरी ऑफ 14 डिसिप्लिन्स लर्न बाय कृष्णा, इसमें वो गैलरी है जिसमें जो 14 डिसिप्लिन्स कृष्णा जी ने यहाँ पे सीखी थी उसके बारे में सारी चीज़ें होंगी। ऋषि जी ने उनको क्या क्या सिखाया था। वाओ सो क्यूट। पुराण सिखाए थे,
तर्क सिखाया था, थियोलॉजी, ग्रामर एंड अ लॉट ऑफ थिंग। आई सेड ना कि हमारे गुरुकुल शिक्षा में बहुत ही अच्छी चीज़ें होती थी, पता नहीं क्यों बंद हो गया, कब बंद हो गया, नहीं कब बंद हो गया ये तो ऑब्वियसली पता है, बट पता नहीं क्यों बंद हो गया। एस्ट्रोनॉमी भी सिखाई गई थी, आयुर्वेद प्रधान सिखाया गया था, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, यज्ञ प्रधान, संगीत प्रधान, सारी चीज़ें तो सिखाई जाती थी। अब नए पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। दिस गैलरी इज़ ब्यूटीफुल, बस थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, हम लोग को यहाँ सुबह आना चाहिए था, अगर हम सुबह आए होते तो क्राउड कम होता। देखियो कृष्ण जी कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त किए थे। हाँ, संगीत किए थे, पुराण किए थे, यज्ञ क्या किए थे, बहुत सारा ज्ञान लिए थे यहाँ। तुम बताओ मॉडर्न टीचिंग बढ़िया है या गुरुकुल शिक्षा बढ़िया थी। गुरुकुल शिक्षा बढ़िया थी यार। देखो इनका भी यही मानना है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस गैलरी में जहाँ पे है 64 शिक्षाएं जो श्री कृष्ण ने प्राप्त करी थी। देखो यहाँ पे उसका ऐसे बोर्ड लगा हुआ है कि 64 शिक्षाएं, फिर यहाँ से पूरी गैलरी है, बहुत ही लंबी लेन है, मतलब इधर से पूरा ये सारा कुछ कवर करते हुए फिर उधर से फिर वापस से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो 64 की 64 शिक्षाएं तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग सारी देखोगे भी नहीं, थोड़ी बहुत सी देख लो। नृत्य, संगीत, हर चीज सिखाई जाती थी भाई। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, माई मदर ऑल्सो अग्रीज। वाह, गुरुकुल में ये भी सिखाया जाता था हाउ टू बी अ जेंटलमैन, जिसको पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम कुछ कहते हैं। आजकल ये शिक्षा सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया, आजकल के लड़कों को नहीं पता है, ऑनेस्टली नहीं पता है। श्री कृष्ण जी के गुरुकुल में कैंटीन भी है, यहाँ आप कुछ भी खा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का भोजन मिलता होगा। अभी हम इस आश्रम से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही पीसफुल था। नाउ आई नो कि श्री कृष्ण जी उतने दूर से यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने क्यों आए थे। एंड माई फ़ोन इज़ एट 1%, तो कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, बट आगे की रिकॉर्डिंग मैं अपने पापा के फ़ोन से करूँगी। सो सी यू गाइज। सो राइट नाउ वी आर ईटिंग मशरूम मसाला एंड रोटी। हाय। सो अभी हम लोग शाम को रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे बड़े गणेश जी, बड़े गणपति, और फिर हर सिद्धि माता की आरती देखेंगे। और फिर लेट्स सी आज हमारा लक कैसा है। आज हमें महाकाल शयन आरती दिखाते या नहीं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली दिखा लेंगे क्योंकि आज हम टाइम से पहुंच जाएंगे। सो या 10 बजे तक हम चल जाएंगे शयन आरती के लिए और फिर हम शयन आरती देखेंगे। तो अभी शाम का हमारा इतना प्लान है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी राय रेडी हो चुकी हैं, पापा राय अभी तक फ़ोन चला रहे हैं। जाइए तैयार होइए आप। एक्सक्यूज मी सर, जाइए रेडी होइए, कोई असर ही नहीं है। अभी हम लोग हरसिद्धि द्वार पहुंच चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बड़े गणपति। पहले उनके दर्शन करेंगे और फिर हरसिद्धि माता वापस आएंगे आरती देखने के लिए। और भाई एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, सरकार सारी रोड खोद के अभी बनवा देगी, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ेगी, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। एंड राइट नाउ गूगल मैप्स आर नॉट गोना वर्क। सारी चीज़ें मतलब बहुत ही उथल पुथल हो रखी है। जिस जगह पे आने में हमें 10-15 मिनट लगना चाहिए, वहाँ पे आने में आधा घंटा लग रहा है क्योंकि रूट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। फिर दूसरे पे जाओ तो वो सड़क भी खुदी हुई है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर भाई, एक सड़क तो खुली रखो। और अभी भी हमें ऑटो वाले ने कुछ ऐसे 600 मीटर पहले छोड़ दिया और फिर वहाँ से हमें वॉक करके जाना पड़ रहा है, जबकि गाड़ी पूरी मंदिर के पास तक जाती है, लेकिन अब सड़क खुदी हुई है, आप क्या ही करोगे। वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। ये तो अच्छी बात है कि चलो गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, मौसम अच्छा सा हो रखा है तो वॉक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बट अगर बहुत ही गर्मी होती है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और ज़्यादा हो जाता। और नॉट जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो सकती थी अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा चल रहे हो तो। तो अभी देखो हम लोग हरसिद्धि माता तक आ चुके हैं, बट अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अभी हम जाएंगे बड़े गणपति और वहाँ से दर्शन करके फिर वापस आएंगे यहाँ पे। राइट नाउ वी आर हैविंग रबड़ी, मम्मी ने नहीं लिया। When they say you don't plan उज्जैन महाकाल डस, मुझे लगता है सही कह रहे हैं क्योंकि मैं जो भी प्लान करती हूँ फिर वो प्लानिंग चेंज हो जाती है। अभी हम लोग बड़े गणपति जा रहे थे बट वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, अगर हम वहाँ दर्शन करने लगते तो फिर हम हरसिद्धि माता की आरती नहीं देख पाते। फिर हम वापस आ गए, अब हम हरसिद्धि माता जा रहे हैं। अब हम वहाँ की आरती देख के और फिर रात को जब शयन आरती के लिए जाएंगे महाकाल, तो फिर हम बड़े गणपति जाएंगे। सो या महाकाल इज डूइंग ऑल द प्लानिंग। अभी हम लोग हरसिद्धि माता में और यहाँ पे माता सती की कोहनी गिरी थी और अभी आरती होने जा रही है। एंड वेट अ मिनट, लेट मी शो यू वेदर।
कितना सही मौसम हो रखा है। अभी आरती वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। देखो अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। यहाँ है मेरी मम्मी और यहाँ है मेरे पापा। कैसा लग रहा है मम्मी, तुम माता सती के शक्तिपीठ पे आई हो? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो अभी आरती होगा तो मैं आपको उन लोग के शॉट्स दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने हर सिद्धि माता में आरती भी देख ली और आरती अच्छी थी, पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी तो सारे दिए नहीं जल पाए थे, तो मैं वो व्यू नहीं देख पाई। बट ऐसे ओवरऑल बढ़िया सा था। फिर उसके बाद हम लोग बड़े गणपति आ गए, वहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए और वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपना फ़ोन पॉलीथीन में रखा हुआ था ताकि वो गीला ना हो। और अगर मैं वहाँ पे फ़ोन निकालती तो मेरे पापा को पापा से बाप बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता, मुझे वहीं सुना देते। सो बट आज नहीं सुनना चाहती थी इसलिए मैंने वहाँ पे फ़ोन निकाला नहीं। एंड अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि फिर डिनर करने के बाद हम लोग जाएंगे शयन आरती में, क्योंकि शयन आरती से आते आते बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और तब तक पता नहीं कुछ खुला होगा नहीं खुला होगा और बहुत लेट हो जाता है तो खाना खाने का मन भी नहीं करता है। तो अभी इट्स 9:15 तो हम फटाक से खा के और फिर चले जाएंगे। आज हम 10 बजे ही चल जाएंगे ताकि हम लेट ना हो। दैट्स इट फॉर नाउ। तो अगेन वी आर हैविंग मशरूम मसाला एंड तंदूर रोटी। हमेशा फर्स्ट सर्विंग मेरी होती है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं शयन आरती के लिए। अभी हम लोग शयन आरती देख के आ चुके हैं। शयन आरती बहुत ही अच्छी थी, एक्सपीरियंस वाज सरियल। बीच में फ़ोन निकालना नहीं अलाउ था ऑफ कोर्स। सो हो चुका ये सब। बर्थडे स्टार्टेड विद ब्लेसिंग्स, बर्थडे एंडिंग वेल। कैन नॉट इमेजिन अ डे परफेक्ट इन दिस। बहुत सारी भगवान जी लोग की ब्लेसिंग्स मिल गई और ऑफ कोर्स मम्मी पापा भी साथ में थे। मम्मी आपको कैसा लगा शयन आरती देख के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल्दो आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट मम्मी जब काशी विश्वनाथ की शयन आरती देखेंगी तो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। या आई एम बनारसी नाउ मे बी। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी बर्थडे टू मी, बाय बाय। आई गेस द बर्थडे इज नॉट ओवर येट, वी हैव दिस पेस्ट्रीज टू ईट। वैसे मेरे को बर्थडेज पे अब केक कट करना थोड़ा कम पसंद है। डजंट मीन कि मैं बहुत ही ज़्यादा अडल्ट हो चुकी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ इसलिए नहीं, मुझे अपना बर्थडे आज भी उतना ही पसंद है, बस मैं केक कट करना अवॉइड करती हूँ। So yeah, with this sweet treat now we can say birthday is over. Bye bye. Good morning. So it's 5:50 in the morning और हम लोग नहा धो के आज फिर से रेडी हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो आज हमारा मोस्ट प्रोबेबली पूरा दिन उधर ही लग जाएगा क्योंकि ओमकारेश्वर और मंबलेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग में करना है। और हमने यहाँ से चीज़ें वीज़ें पैक कर ली हैं, फिर आज शाम को हम यहाँ से चले भी जाएंगे। सो नाउ वी हैव स्टॉप्ड एट अ प्लेस जहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और फिर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि पहुँचते पहुँचते बहुत ही देर हो जाएगी। ओके, सो फॉर द ब्रेकफास्ट वी आर हैविंग पोहा। इट टेक्स 4 complete hours to reach from like Ujjain to Omkareshwar, and also the roads are very pretty, very scenic view, and you'll feel like you're somewhere in like Uttarakhand maybe. ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू एंड वेदर भी आज बहुत ही अच्छा हो रखा है। सो या आई एंजॉयड माई 4 hours ऑफ जर्नी, नॉट मे बी 4 hours बिकॉज 1-2 घंटे तो मैं सोई गई थी। एंड ऑल्सो टेक लाइक हाफ एन आवर मार्जिन क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करने रुकोगे या फिर अगर CNG गाड़ी है तो CNG के लिए रुकोगे, पेट्रोल डीजल इन सब के लिए। सो इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम। अभी हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं और यहाँ हमारे पीछे है नर्मदा जी और हम लोग जा रहे हैं बोट राइड पे। बहुत ही बारिश हो रही है तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फ़ोन गीला हो जाएगा। अभी मैंने पापा का फ़ोन लिया है। सो या अभी हम लोग बोट में बैठ गए हैं और बोट स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। पापा ऑपोजिट साइड बैठे हैं क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अभी इनने हमें बताया कि हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। ये डैम लेके जाएंगे जो पावर हाउस डैम है, और फिर आदि गुरु शंकराचार्य के पास लेके जाएंगे और संगम घाट लेके जाएंगे और फिर हमें छोड़ देंगे झूला पुल के पास जहाँ से हमारी एंट्री होगी ओमकारेश्वर के लिए। और अभी बोट स्टार्ट हो रही है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड एंड कम बैक टू बनारस एंड से कि हमारा बनारस बेस्ट है। नमामि देवी नर्मदा, लेट्स गो। पापा संगम का जल उठाइए।
little rain and then we are on the boat and this is literally a surreal experience. I can say it is one of the best birthday trips I have ever been on. और यहाँ मेरे पीछे है आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति. दिस इज़ द प्लेस पुराने पुल के पास जहाँ से आपको अपने बैंड लेने हैं अगर आपके पास VIP दर्शन के टिकट्स बुक है तो. अभी हम लोग का ओमकारेश्वर का दर्शन हो चुका है. अब हम मंबलेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं. दर्शन बहुत ही सही से हो गया था लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही धक्का मुक्की होने लगती है. मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ पे शीघ्र दर्शन वाली लाइन और नॉर्मल लाइन वो दोनों मिक्स हो जाती है तो पे बहुत ही धक्का मुक्की होने लगती है. अभी हम लोग झूला पुल पे हैं और फिर इधर से सारा पुल होके हम लोग उधर से जाएंगे. वहाँ पे पुल दिख रहा है और फिर वो ये रहे हमारे मंबलेश्वर जी. यहाँ जाना है हमें भाई. लिटिल कंफ्यूज्ड वो नहीं है ये है मंबलेश्वर मंदिर. सो नाउ वी आर एट मंबलेश्वर ज्योतिर्लिंग. मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मंदिर में. वो नहीं है मंदिर ये. और हमारे मंबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए और फाइनली आज मेरे 4 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए. एंड टुडे अगेन वी आर हैविंग मशरूम मटर मसाला एंड तंदूरी रोटी. रोज़ हम लोग यही खाते हैं. सो अभी सारे दर्शन वगैरह हो गए और अब हम लोग आज शाम को ही वापस चले जाएंगे. सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू एंड द व्लॉग हियर. लुक एट द वेदर. बारिश बहुत ही आई है हमारे ट्रिप में बट हाँ लकीली बारिश की वजह से हमारा कोई भी दर्शन या कुछ भी ऐसे स्पॉइल नहीं हुआ है. सब हो गया है तभी आई है बारिश और या तो हमारे बाहर जाने के पहले आई है. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. होप आई मेड अ गुड व्लॉग. आई एम नॉट रियली गुड एट इट. और सारे एक्सपेंसेस और जो भी है कहाँ जाने की क्या टाइमिंग है ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मैं ऐसे वीडियो में नहीं बता पाई थी बिकॉज अगेन आई एम नॉट रियली गुड एट इट बट आई एम ट्राइंग. सो यहाँ मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी. Thank you for watching and if you like the vlog do subscribe my channel. Bye bye. See you all in the next video.